हाय फ्रेंड, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स जैसे 6 सेमेस्टर 4 और यूनिट 1। ये जो क्वेश्चन है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की परिभाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक वीडियो इसके ऊपर और आएगा अगले वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का विचार था कि कीमतों में अथवा मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का कारण मुद्रा की मात्रा घटना बढ़ना है। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, जो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव का कारण कौन बन रहा है, मुद्रा की मात्रा बढ़ना, घटना या बढ़ना। तो समझिएगा, सबसे पहले इसे मार्केट में वस्तु नहीं, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी मुद्रा ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु की जो कीमत है वो भी बढ़ेगा, यही बोलना चाह रहा है। और जो वस्तु की कीमत बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ेगा, लेकिन वहाँ मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। कैसे? जैसे कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा, पहले कोई वस्तु 100 रुपये में देता था और मुद्रा की मात्रा बढ़ा तो वस्तु हो जाएगा 200 रुपये में, 200 रुपये मिलने लगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाएगा। कैसे? जैसे कि 100 रुपये में वो पावर नहीं रहा, अब वही वस्तु, सेम वस्तु मुझे 200 रुपये मिलने लगी मुद्रा की मात्रा बढ़ने से। तो जो 100 रुपये में नहीं मिलने लगा तो वो 200 रुपये मिलने लगा, कीमत बढ़ गया, तो वहाँ पे मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया, यानी मुद्रा में वो 100 रुपये में वो पावर नहीं रहा, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया। तो यहाँ आप लोग समझे कि नहीं? चलिए, अब बढ़ना होता है, घटना होता है। जैसे मुद्रा की मात्रा कम है मार्केट में, अगर मुद्रा की मात्रा घट गया तो उसका वस्तु का जो कीमत है वो भी घटेगा और वो मुद्रा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। कैसे? ये देखिए, जैसे कि मुद्रा की मात्रा घटा, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में देता था और मुद्रा की मात्रा घटा तो वस्तु की कीमत भी घटेगा ना। तो 100 रुपये में देता तब वो वस्तु हो जाएगा 50 रुपये, 50 रुपये हो गया ना। तो वहाँ भी क्या होगा, जो मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में देता था, वो हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा घटने से वस्तु की कीमत घट जाएगी, 50 रुपये हो जाएगा। और हम जो 100 रुपये में जो एक वस्तु पहले खरीदते थे, अब वही वस्तु हम 100 रुपये में 2 वस्तु खरीदेंगे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा घटा तो वस्तु की कीमत भी घटा, कीमत घटा, तो इसी जगह क्या, मुद्रा का जो मूल्य है, परचेजिंग पावर है, बढ़ गया। अब जो पहले परचेजिंग पावर 100 रुपये में था वो घट के आ गया 50 रुपये में, तो 50 रुपया करके हम जो 100 रुपये में हम 2 वस्तु खरीद सकते हैं। तो उस जगह क्या होगा, जो मुद्रा का जो वैल्यू बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, क्योंकि जो 100 रुपये मिल रहा था वो हम 50 रुपये में ले रहे हैं 50 रुपये में, तो इसलिए जो मुद्रा का जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ गया। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्योंकि मुद्रा की मात्रा घटा तो मुद्रा की मात्रा घटा तो वस्तु की कीमत भी घटेगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ तक हो गया था। अतः उनके इस सिद्धांत को कीमतों का मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, बने रहिए वीडियो में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से इस सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, देखिए मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो कीमत चढ़ जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो ये सेम चीज़ वहाँ बताया ना था अभी हम, अथवा मुद्रा का मूल्य घट जाता है। क्या बोले था? मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, वही चीज़ हम ऊपर में बताया था अभी। तो और यदि इसके विपरीत किसी कारण मुद्रा की मात्रा क्या कम हो जाए, मुद्रा की मात्रा अगर कम हो जाएगा तो कीमत गिर जाती है और मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाता है। एक लाइन यहाँ लिख दीजिएगा, वो चीज़ नहीं लिख पाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा कीमत में सीधा संबंध है, अर्थात वे दोनों एक ही दिशा में बदलती है। कैसे? जैसे कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ेगा, और मुद्रा की मात्रा घटेगी तो वस्तु की कीमत भी घटेगा। यही बोलना चाह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में बदलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहेंगे, जिसको नहीं समझ आए वो समझ लीजिए क्या है। यहाँ से समझाते हैं। मुख्य रूप से इस सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो कीमत ही बढ़ेगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझना है मुद्रा का मूल्य घट जाता है कैसे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा जो बढ़ा
तो वस्तु का कीमत ही बढ़ गया। जो 100 रुपये में देता था कोई वस्तु, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से वही वस्तु हो गया 200 रुपये। तो और वहाँ पे जो 100 रुपये में परचेजिंग पावर था वो नहीं रहा, अब हो गया वो 200 रुपये। यही कारण से मुद्रा का मूल्य घट जाए, क्योंकि वही वस्तु हमें 200 रुपये मिलने लगा ना, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया। और आगे समझिए, अगर यदि इसके विपरीत दिशा में किसी कारण मुद्रा की मात्रा जो है मार्केट में घट गया, तो वस्तु की कीमत भी यानी वस्तु की कीमत यानी गिर जाती है, और मुद्रा की जो मूल्य है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। क्योंकि कोई वस्तु 100 रुपये में देता था और वस्तु 100 रुपये में देता था और मुद्रा की मात्रा जो है घट जाता है, मुद्रा की मात्रा घट जाता तो कीमत ही घट गया ना। 100 रुपये से 50 रुपये आ गया वस्तु की कीमत, और मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है बढ़ गया। क्योंकि जो 100 रुपये में हम क्या लेते थे एक वस्तु, और हम अब 100 रुपये में 2 वस्तु खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाए, जो वहाँ पे हो गया कि मुद्रा का जो मूल्य है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ गया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और इसको पूरा लिख लीजिएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम में।